हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपना न्यू चैप्टर दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसके सारे जो भी डाउट्स हैं आप साथ साथ क्लियर करते जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड व्हाट इज़ इवोल्यूशन, है ना। हेरिडिटी से ही इवोल्यूशन कनेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल दैट आर सिमिलर बट सब्टली डिफरेंट। तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्या होती है, वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करती है। सिमिलर तो होते हैं बट वो आइडेंटिकल नहीं होते। मतलब जैसे आप हैं, आप बिल्कुल सिमिलर, आप सिमिलर तो है अपने पेरेंट्स के बट आप आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, एग्जैक्टली कॉपीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आप रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के थ्रू ही ये आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये मतलब ये प्रोसेस होती है। ठीक है, द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी वेरिएशन है इस प्रोसेस को, जब आप अपने पेरेंट्स के सिमिलर हैं बट आइडेंटिकल नहीं है, दैट मीन्स देयर इज सम वेरिएशन। तो ये वेरिएशन जो है वो किसकी वजह से आता है, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अब देखिए, नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल। तो आप डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, एक एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। कैसे एक्यूमुलेट होता है वेरिएशन रिप्रोडक्शन के टाइम पे। अब देखिए, ये एक इंडिविजुअल है ना। इसकी फर्स्ट जनरेशन में देखिए, यहाँ एक वेरिएशन आया है। देखिए रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है और ये क्या हो गया, ग्रीन में। तो यहाँ दोनों में ही दोनों में वेरिएशन आया है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में जब जाएंगे तो इसमें भी दोनों में वेरिएशन आया है। देखिए यहाँ पर ये कलर लाइन ब्लू लाइन में चेंज हो गया और यहाँ पर एक पिंक कलर आ गया है। और इसमें भी डिफरेंट, इसमें भी जब जाएगा वो सेकेंड जनरेशन में तो क्या होगा, ये भी इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से सिमिलर तो होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया, ये ब्लू कलर आ गया है और इसमें भी वेरिएशंस आप देख रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चारों के चारों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि इनके जो एंसेस्टर है वो क्या है, कॉमन है, सेम है, तब भी ये चारों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो कहने का मतलब ये है, 4 इंडिविजुअल इन द बॉटम रो विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। किसकी वजह से डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, ये वेरिएशन की वजह से डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जाएंगे तो वेरिएशंस होंगे ही होंगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, ग्रेटर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। देखिए अब ये कितने सब एक दूसरे से कितने डिफरेंट है ना, एक दूसरे से कितने एक दूसरे से अलग हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रही है, डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है आपको, अलग अलग इंडिविजुअल देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड। अब देखिए मान लीजिए बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया को मैंने कोई बैक्टीरिया की कॉलोनी है और उस कॉलोनी को मैंने क्या किया, हीट वेव्स प्रोवाइड की। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कितनी कॉलोनीज सर्वाइव कर पाएंगी या कितनी नहीं कर पाएंगी। तो जब मैंने हीट वेव प्रोवाइड की या फिर किसी भी टेम्परेचर कंडीशन की वजह से उनको हीट वेव मिली, तो क्या हुआ कि बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए, क्या हो गए, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, है ना, दे डाई, है ना। बट जो बैक्टीरिया उस कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंट हो जाएंगे उस हीट में। मतलब वो उस हीट में ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगली जो कॉलोनी नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो हीट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी। तो ये क्या है, एक फ़ायदा है, एक एडवांटेज है कि वेरिएशन से क्या होता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और वेरिएशन से आपको जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा वो डेफिनेटली बेटर होगा, हर चीज़ में एडवांटेजियस होगा वो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ इस वाली कंडीशन में देख पा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवोल्यूशन। तो थोड़ा सा आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में और डिटेल में। इससे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं
इफ़ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन, कोई ट्रेट है, ठीक है, ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कोई ट्रेट है ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ, कोई कैरेक्टर है जो कि 10% रहता है एक पॉपुलेशन में ऑफ एन ए सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, एंड ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, और ट्रेट बी जो है 60% है पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, उसी सेम पॉपुलेशन के अंदर, विच ट्रेट इज़ लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, तो कौन सा ट्रेट जो है वो पहले अराइज हुआ होगा, पहले मतलब आया होगा, तो कैसे हम पता लगा सकते हैं, तो देखिए ट्रेट बी इज़ मोर प्रोबेबल, मतलब 60% जिसका है ट्रेट बी जो एग्जिस्ट कर रहा है पॉपुलेशन के अंदर, तो इट इज़ मोर प्रोबेबल टू अराइज अर्ली as this trait has already existing and replicating in larger percentage, इसकी परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर पा रहा है और सर्वाइव कर रहा है और आगे पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर रहा है, सो एंड द रेप्लिकेटिंग इन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू ट्रेट ए, तो ये क्या कर रहा है, रेप्लिकेट ज़्यादा कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेट ए, तो इसका मतलब ये है कि 60% जिसका है, मतलब ट्रेट बी जो है वो आपका वो पहले अराइजन हुआ होगा मेरी तरफ से, क्योंकि इसकी परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा परसेंटेज होने की वजह से रेप्लिकेशन ज़्यादा हो रहा है और इंडिविजुअल भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज़ द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज़ प्रमोट सर्वाइवल, ठीक है, तो आपका जो वेरिएशन होता है वो कैसे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैंने अभी एक एग्जांपल दिया बैक्टीरिया का, ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशन इनेबल द स्पीशीज़ टू बेटर अडेप्ट टू चेंज इन इट्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो जैसे अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, हीट वेव्स आ गई, तो जो बैक्टीरिया थे जो सर्वाइव नहीं कर पाए दे विल डाई, जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएंगे तो वो क्या होंगे, वो आपके आगे हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, सर्वाइवल बेटर हो जाएगा, ठीक है, जो नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे उनका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, तो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो अडेप्टेशन को भी प्रमोट करती है, इसकी वजह से जो इंडिविजुअल है वो प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस को, है ना, वो क्या कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से सर्वाइवल पॉसिबल होती है। मोरओवर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फोर्स इन द इवोल्यूशन एंड इट अलाउज द फ्रीक्वेंसी ऑफ allele टू इंक्रीज और डिक्रीज थ्रू द नेचुरल सेलेक्शन। These variation will determine the difference between extinction और कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज़, तो इस वेरिएशन की वजह से, ठीक है, ये जो है आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे मान लीजिए ये जो एग्जांपल दिया है मैंने, इसकी वजह से क्या होगा, सर्वाइवल बेटर हो जाएगा, इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील होगी वो या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स का मतलब, अलील्स मैंने आपको बताए थे जीन्स पर प्रेजेंट होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है वो टॉल है और एक क्या है, छोटा है, मतलब ड्वार्फ है, तो कहने का मतलब है कि ये है तो एक ही कैरेक्टर की हाइट ऑफ द प्लांट, कैरेक्टर क्या है एक, बट इसके अलील्स कितने हैं, दो, हाइट टॉल भी हो सकती है, हाइट ड्वार्फ भी हो सकती है, ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है, तो क्या कहा है मैंने, तो इसकी वजह से एक तो आपका अडेप्टेशन बढ़ती है, इसकी वजह से सर्वाइवल पॉसिबल होता है, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों हो सकते हैं, और फोर्थ पॉइंट है, या तो आपका वेरिएशंस की वजह से या तो आपका जो इंडिविजुअल है या तो वो एक्सटेंट हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा, वो आपकी मतलब कम्प्लीटली उसकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी इन्वायरमेंट, मतलब आपके सराउंडिंग से, या फिर वो सर्वाइवल इतना बेटर हो जाएगा कि न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होंगे, ठीक है, ओके। चलिए अगला है आपका हेरिडिटी, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है, तो हेरिडिटी क्या है, सबसे पहले द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल दैट इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड they produce sex cells that is gametes which fuse to form a new organism, ठीक है, तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक और टर्म है दैट इज जीन्स, जीन इज़ अ फंक्शनैलिटी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीन क्या है, आपकी फंक्शनैलिटी ऑफ हेरिडिटी है, हेरिडिटी होती ही अगर जीन्स पास होते हैं
फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तभी आपका हेरिडिटी होती है, तभी इनहेरिटेंस होता है ना। अदरवाइज आपका इनहेरिटेंस या फिर आपके पेरेंट्स से आपके जीन्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे, दैट मीन्स हेरिडिटी इज़ नॉट पॉसिबल। तो एवरी जीन कंट्रोल वन और मोर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी हुई है। देखिए 2 टाइप्स के ईयर्स हैं यहाँ पर, एक फ्री है और एक क्या है, अटैच्ड है, अटैच्ड ईयर लोब्स। तो आप देखिए दोनों ही ईयर लोब्स जो हैं वो आपकी पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं और दोनों ही एक ही कैरेक्टर को बता रहे हैं, मतलब है तो ईयर ही है ना, बट इनके अलील्स कितने हैं, 2, कि वन क्या है फ्री और वन के दूसरा क्या है आपका अटैच्ड ईयर लोब है, ठीक है। तो it is more closely attached to the side of the head in some of us and not in others. Free and attached earlobe are 2 variants. तो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के वेरिएंट्स हैं, है ना, इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो आप ये एक्टिविटी दी हुई है कि आप अपनी क्लास में एक्टिविटी कर सकते हैं, किस किस के अटैच्ड हैं, किस किस के फ्री हैं। तो ये हम इससे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि हमारी क्लास में कितने इंडिविजुअल हैं जिनके पेरेंट्स के हैं अटैच्ड और खुद के नहीं हैं, मतलब बच्चों के नहीं हैं, है ना। तो ये इससे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि पॉपुलेशन में कितना ट्रांसमिट हो रहा है आपका ये पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आज हम इसको पढ़ेंगे, रूल्स क्या हैं, ठीक है। बड़ा इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आई थिंक मेरे हिसाब से 99% आता ही आता है ये क्वेश्चन इस पर। रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मैंडल्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। देखिए फादर, हमें पता है सबको कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है, जॉर्ज मेंडल। ये रहा जॉर्ज मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ये मेंडल क्या थे, इन्होंने ही वॉज एजुकेटेड इन अ मोनेस्ट्री एंड वेंट ऑन टू स्टडी द साइंस एंड मैथमेटिक्स। इन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स दोनों से स्टडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, ठीक है। और ये दोनों ये फेल हो गए थे एक्चुअली एग्ज़ामिनेशन में, है ना, और इनको टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था, बट इन्होंने अपनी साइंटिफिक स्टडी जारी रखी और ये वापस मोनेस्ट्री से वापस आ गए और इन्होंने पी प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया। और इन पी प्लांट्स को ग्रो करते करते उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड, इन्होंने अपनी साइंस और मैथमेटिक्स दोनों नॉलेज को ब्लेंड, मतलब मिक्स कर है ना, इन्होंने दोनों को नॉलेज को, साइंस और मैथमेटिक्स दोनों को मिक्स कर इन्होंने एक लॉ क्रिएट किए, और जो कि काफ़ी हद तक कि वो लॉस करेक्ट निकले। और इस पर इनको इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि मेनली जो जेनेटिक्स है वो इन्हीं से स्टार्ट होती है, इन्हीं के लॉस से स्टार्ट होती है। तो ये जो इन्होंने अपनी नॉलेज का यूज़ किया, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर ट्रेट है जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर उसके पेरेंट्स में कोई ट्रेट है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो उसके फर्स्ट नहीं तो सेकंड जनरेशन में डेफिनेटली दिखाई देगा, सेकंड नहीं तो थर्ड जनरेशन में दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेट्स जो हैं, इसने कहा ट्रेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं टू द ईच जनरेशन। देखिए इसके बाद क्या कहा है उसने, द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए रूल क्या है इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पर्टिकुलर ट्रेट पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होता है तो उसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। तो और हेरिडिटी किसे बोलते हैं, द प्रोसेस बाय विच द फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इट इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी। द प्रोसेस इज डन बाय द जीन्स विच डिफाइन द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये था हमारा हेरिडिटी, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है, इनहेरिटेंस इज पर्टेन टू द ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वही जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर फीचर,
द प्रोसेस बाय विच द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो देखिए इस रूल में दोनों ही फादर भी मदर भी दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे जेनेटिक मटेरियल पास करने के लिए फ्रॉम देम टू चाइल्ड। ठीक है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। सो दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन इन्फ्लुएंस बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। तो आपका जितने भी ट्रेट्स हैं, बच्चे के अंदर जितने भी ट्रेट्स होंगे, चाहे उसका आई कलर हो, ईयर लोब्स हो, है ना, कुछ भी हेयर कलर हो, तो वो दोनों ही पैटर्नल से होगा या फिर मैटरनल डीएनए से होगा। तो उस पे ये जो मेंडल है इसने बेसिकली इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। ठीक है, उसने आइडेंटिफाई किया कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेंडल यूजेस अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी। ठीक है, उसने क्या किया, कुछ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स को पिक आउट किया। ठीक है, ये उसने क्या किया, पी प्लांट्स को लिया। ठीक है, उनमें देखिए उसने कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, प्लीज़ लिखिए अपनी नोटबुक में, राउंड रिंकल्ड सीड्स, टॉल शॉर्ट प्लांट्स, वाइट वायलेंट फ्लावर्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, जैसे कि राउंड और रिंकल। ठीक है, इसने इसमें शेप ऑफ द सीड्स लिया है। ठीक है, तो वो राउंड भी हो सकती है, रिंकल्ड भी हो सकती है। तो उसने इसमें हाइट ऑफ द प्लांट लिया है, तो वो कुछ प्लांट्स क्या थे, शॉर्ट थे, कुछ प्लांट टॉल थे। इसमें इसने कलर ऑफ द फ्लावर लिया है, प्लांट के ऊपर कौन सा फ्लावर का कलर आ रहा है, वाइट भी आ सकता है, वायलेट भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे उसने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। ठीक है, आपकी बुक में 3 ही है तो हम वही डिस्कस करेंगे। सो ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस प्रोजेनी फॉर देम एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी। तो उसने क्या किया कि टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स को उसने टॉल एंड शॉर्ट प्लांट को उसने उसकी ब्लेंडिंग की, उसने उनको ब्रीड करवाया, है ना, और ब्रीड करवाने के बाद जो उसको रिजल्ट्स मिले वो काफ़ी अमेजिंग थे। ठीक है, तो इन फर्स्ट प्लेस देयर वर नो कैरेक्टरिस्टिक्स इन द, उसने देखा कि पहले वाले जनरेशन में जब उसने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट्स, अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें आपने देख रहे होंगे एक ऊपर लिखा है टॉल और नीचे लिखा है कैपिटल टी, कैपिटल टी, नीचे यहाँ पर लिखा है शॉर्ट एंड नीचे लिखा है स्मॉल टी। तो ये एक लिखने का तरीका होता है, इसे बोलते हैं ये जो होता है, हम जो ये लिखते हैं ना टॉल एंड शॉर्ट, ये इसका क्या है, ये इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर है। फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब होता है इसकी फिजिकल अपीयरेंस है, वो दिखाई कैसा दे रहा है। और जो ये जो लिखा है ना कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये क्या है, आप इसका जीनोटिपिक कैरेक्टर है। जीनोटिपिक का मतलब है कि इसके जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, मैं आपको अभी बताऊँगी। ठीक है, तो उसने क्या देखा, आप देखिए एक क्रॉस बनाया उसने, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्रॉस है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। ये उसने क्रॉस बनाया, उसने दो जो पेरेंट्स थे उसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी लिया। जो कैपिटल टी था वो क्या था, आपका टॉल प्लांट था, और स्मॉल टी क्या था, आपका ड्वार्फ था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब गैमीट्स बनेंगे, मियोसिस होगी, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में आपका जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कैपिटल टी आएगा और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही स्मॉल टी आएगा। जब दोनों फ्यूज़ करेंगे, जब दोनों गैमीट्स क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, तो क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए उसने यहाँ पर 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करी, मैं आपको बताती हूँ। अब उसने यहाँ पर 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करी। उसने बोला कि ये जो कैरेक्टर है स्मॉल टी, ये क्या है, एक रिसेसिव कैरेक्टर है, मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जब भी ये इसके साथ है, मतलब ये इसके साथ है, दोनों एक दूसरे के साथ है, तो ये वाला जो छोटे वाला स्मॉल टी है वो क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये क्या है, उसने क्या नाम दिया इसको, रिसेसिव। और ये जो कैपिटल टी है, ये क्या है, ये डोमिनेंट है।
डोमिनेंट मीन्स ये अपने आप को जिसके साथ भी जा रहा है, ये वाला जो जीन है वो जिसके साथ भी जा रहा है, ये वाला अलील जो है किसी के साथ भी जा रहा है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब इन दोनों की फ्यूजन हुआ गैमेट्स का तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। तो जब ये वाला कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो सारी की सारी जनरेशन में क्या होंगे, सिर्फ टॉल प्लांट्स होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो हमें फर्स्ट जनरेशन में दिखाई दिए, आई एम सॉरी, फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स दिखाई दिए वो सारे के सारे ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग दिखाई दिए, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, all plants were tall. This means that the parent traits were same, not some mixture of two. ठीक है, तो उसने देखा कि भाई ये दोनों एक दूसरे के मिक्सचर नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर शो हो रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के मिक्सचर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखा उसने, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस गेटिंग बोथ पेरेंटल प्लांट्स एंड दीज F1 टॉल प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद उसने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया। उसने बोला कि ये जो कैपिटल टी जो भी मेरे को जनरेशन मिली है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, उसको क्या कराऊंगा मैं, सेल्फ पॉलिनेट कराऊंगा। ठीक है, सेल्फ ब्रीडिंग कराऊंगा। ठीक है, उन दोनों के बीच में ही ब्रीडिंग कराऊंगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में ब्रीडिंग हुई। तो देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। देखिए ये है आपका स्क्वायर, पनेट स्क्वायर बनाना होता है। आप इससे थोड़ा सा बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप ये बनाना सीख जाएंगे। तो क्या हुआ, जब इसकी सेल्फ पॉलिनेशन हुई, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो यहाँ पर एक और होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है सेल्फिंग। ठीक है, तो कैपिटल टी जो है वो मैं यहाँ रखूँगी, एक एक ये क्या करेगा, एक एक गैमेट देगा। ठीक है, एक गैमेट कैपिटल टी आएगा और दूसरा गैमेट क्या होगा, स्मॉल टी आएगा। ऐसे ही दूसरे वाला जो होगा उसका भी क्या होगा, एक गैमेट कैपिटल टी आएगा और एक गैमेट स्मॉल टी आएगा, जिसको मैंने यहाँ एक को मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है, एक को मैंने वर्टिकली लिखा है। ठीक है, तो जब मैं ये कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों को फ्यूज़ करवाऊँगी, ये प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को फ्यूज़ करवाऊँगी, आप इसे प्रोबेबिलिटी नहीं कह सकते, मतलब ये एक चांसेस है कि हाँ हम फ्यूज़ कराने का तरीका, ये पनेट स्क्वायर बनाने का तरीका है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं उस जनरेशन में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं कहेंगे हम, इसको बोलेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं आपको उस जनरेशन में। तो देखिए जब हम कैपिटल टी को दोनों को फ्यूज़ कराएंगे तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी। जब मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी को फ्यूज़ कराऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी को फ्यूज़ कराऊंगी तो क्या मिलेगा मुझे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब मैं इस कैपिटल टी और स्मॉल टी और ये वाला स्मॉल टी को फ्यूज़ कराऊंगी तो मुझे मिलेगा स्मॉल टी। तो कहने का मतलब ये है कि उसने देखा कि अब मुझे क्या मेरे जो मुझे क्या रिजल्ट्स मिले। उसने देखा, देखिए अब आप देखिए फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस में उसने देखा कि जो 3 प्लांट्स थे, देखिए यहाँ पर ये प्लांट क्या होगा, टॉल, ये वाला प्लांट भी क्या होगा, टॉल, और ये वाला प्लांट भी क्या होगा, टॉल, क्योंकि उसके साथ क्या है, एक डोमिनेंट अलील है। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि कैपिटल टी है, तो ये ऑब्वियसली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर, उसने देखा कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, तीनों के तीनों क्या है, टॉल हैं। तो उसने और एक जो आया ये स्मॉल टी, ये क्या था, ड्वार्फ था। ठीक है, तो जो फिनोटिपिक रेशियो में निकला वो क्या हुआ, 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ था। बट अगर मैं जिनोटिपिक रेशियो की बात करूँ, ये एक लिखने का रिप्रेजेंटेशन है कि आप जिनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशियो आपको लिखना आना चाहिए। तो जब आप जिनोटिपिक रेशियो लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए जिनोटिपिक में मतलब जीन्स लिख रहे हैं, तो कैपिटल टी यानी कि प्योर टॉल कितना होगा आपका 1, बट कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हाइब्रिड जिसे बोलेंगे हेट्रोजाइगस, है ना। एक तो होता है होमोजाइगस क्या है, जब कैपिटल टी होगा तो क्या होगा, होमोजाइगस, स्मॉल टी होगा तो क्या होगा, होमोजाइगस, मतलब सेम है आपका जो आपका एलील है वो दोनों क्या है, सेम है। बट अगर डिफरेंट होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी तो वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हाइब्रिड जो है वो कितने हैं 1 और ये वाला कितने हैं 2, तो 1 2 जो है आपके हाइब्रिड हैं और ड्वार्फ कितना है आपका 1। तो ये था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में अभी बनाइए। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद उसने ये कुछ ऐसी जनरेशन मिली उसको, तो उसने देखा कि F2 जनरेशन जो है ये तो थी F1, उसके बाद सेल्फिंग के बाद क्या मिली मुझे ये F2 जनरेशन थी, ये वाली देखिए F2 जनरेशन। ठीक है, तो उसने ये देखा कि F2 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल नहीं थे, कुछ प्लांट्स 1/4 जो प्लांट्स थे वो क्या थे, शॉर्ट भी थे। तो इसका मतलब उसने ये देखा कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखाई दिए बट वो सेकेंड जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट वर इनहेरिटेड। उसने ये कहा कि यही एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों ही ट्रेट्स इनहेरिट हो रहे हैं F1 प्लांट्स में, बट दैट ओनली टॉलनेस ट्रेट वॉज एक्सप्रेस। तो सिर्फ टॉल ही जो है वो एक्सप्रेस हो पा रहे हैं। 2 copies of the trait are inherited in each sexually reproducing organism and these may be identical. Both T and T plants are tall, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, और स्मॉल टी क्या थे, शॉर्ट थे। ठीक है, तो टी जो प्लांट था, ये जो टी था, ये सिंगल कॉपी में अगर इज़ इनफ टू मेक द प्लांट टॉल, अगर ये एक किसी के साथ भी प्रेजेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ प्रेजेंट है या फिर कैपिटल टी के साथ प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, और यही होगा डोमिनेंट वन। और स्मॉल टी बनाना है तो आपको मतलब एक ड्वार्फ प्लांट बनाना है तो स्मॉल टी होना चाहिए, मतलब दोनों कॉपी एक जैसी होनी चाहिए। इसमें आपका हेट्रोजाइगस चल जाएगा, इसमें नहीं चलेगा डोमिनेंट बनाने के लिए। तो उसने क्योंकि टी जो है आपका कैपिटल टी क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, और स्मॉल टी क्या है आपका, रिसेसिव ट्रेट है। उसके बाद देखिए लास्ट मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगी इसमें कि उसके बाद क्या किया उसने, ये तो था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हमेशा ध्यान रखिएगा, मोनो मीन्स 1, हाइब्रिड मीन्स 2 कैरेक्टर्स जो आपके मिक्स हुए हैं इसमें। ठीक है, अब क्या थे इसमें है तो एक कैरेक्टर, बट क्या है इसमें कैरेक्टर एक कौन सा है आपका, हाइट है, हाइट ऑफ द प्लांट है। बट हाइब्रिड बनाया है हमने उसका, मतलब कि उसको ब्रीड करवा के न्यू जनरेशन बनाई है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। ठीक है, ये हम इसमें नेक्स्ट क्लास में जो है हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड के बारे में। डाई मीन्स 2 कैरेक्टर्स, यानी कि टॉलनेस और राउंडनेस दोनों को ही हम मिक्स करेंगे, या फिर किसी और कैरेक्टर्स को हम मिक्स करेंगे। और मैं आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि हम कैसे और ज़्यादा, जैसे देखिए यहाँ पर राउंड और ग्रीन, कलर ऑफ द सीड और शेप ऑफ द सीड, दोनों कैरेक्टर्स को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो हम उसको क्या मिला, मेंडल को क्या उसने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो ये था आपका कुछ इसके बारे में था। देखिए इसने यहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेशन करवाया हुआ है 2 फ्लावर्स के बीच में। तो जो ये वाला फ्लावर है ये क्या है, डोमिनेटिंग है ना, और ये वाला फ्लावर डोमिनेटिंग है। उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन में 3 तो आपके डोमिनेटिंग मिल रहे हैं यानी 3, और एक आपका ग्रीन भी मिल रहा है। इसका मतलब जो आपके जो इनहेरिटेंस है वो यहाँ पर हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है, बट वो एक्सप्रेस हो रहा है कब, सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, तो एक ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस, कैसे ये ट्रेट्स एक्सप्रेस होते हैं, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थैंक यू।